सिया का जादुई बगीचा पार्ट 1 में आपने देखा कैसे सिया और ब्रूनो ने अचानक एक दिन जादुई बगीचे में प्रवेश किया, जहां उनकी मुलाकात रोजी एक बहुत बड़े गुलाब से हुई। रोजी ने सिया को चीकू से मिलवाया और बगीचे की देखभाल का कार्य उसे सौंप दिया। अब देखिए आगे की कहानी। एक दिन सिया और चीकू ने देखा कि उनके जादुई बगीचे में कुछ अजीब जीव प्रवेश कर गए हैं। ये जीव पौधों की पत्तियां खा रहे थे और उनकी जड़ों को कमजोर कर रहे थे। इससे बगीचे के पौधे मुरझाने लगे और उनकी चमक खोने लगी। सिया बहुत परेशान हो गई और उसने तुरंत चीकू से मदद मांगी। सिया और चीकू ने बगीचे की सबसे पुरानी और समझदार गुलाब रोजी से सलाह ली। रोजी ने उन्हें समझाया कि इन जीवों को दूर भगाने के लिए जादू के साथ साथ विज्ञान का उपयोग करना होगा। उसने उन्हें बताया कि नीम के पत्तों और लहसुन का मिश्रण बनाकर अगर पौधों पर छिड़का जाए तो यह एक दवाई की तरह काम करेगा, जिससे कि जीव पौधों से दूर रहेंगे। सिया और चीकू ने तुरंत काम शुरू किया। चीकू ने नीम के पत्तों को इकट्ठा किया और सिया ने लहसुन की कलियों को छिलकर उनका मिश्रण तैयार किया। उन्होंने इस मिश्रण को पानी में मिलाकर एक स्प्रे बोतल में भर लिया। इसके साथ ही सिया ने बगीचे की मिट्टी में जैविक खाद मिलाई ताकि पौधों की जड़ें और भी मजबूत हो सकें। जैसे ही सिया और चीकू पौधों पर इस मिश्रण को छिड़कने लगे, अजीब जीव और आक्रामक हो गए। वे सिया और चीकू की तरफ बढ़ने लगे। यह देखकर सिया और चीकू डर गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे बगीचे में इधर उधर दौड़ते हुए पौधों पर स्प्रे करते रहे, जबकि जीव उनके पीछे भागते रहे। सिया ने दौड़ते हुए पौधों पर नीम और लहसुन के मिश्रण का स्प्रे किया। धीरे धीरे जीवों पर इसका असर दिखने लगा। उन्हें गंध से परेशानी होने लगी और वे बगीचे से दूर भागने लगे। सिया और चीकू की समझदारी और मेहनत से आखिरकार बगीचे को बचा लिया गया। जब सभी जीव बगीचे से दूर चले गए तो बगीचा फिर से हरा भरा और चमकदार हो गया। सिया और चीकू ने राहत की सांस ली। उन्होंने रोजी को धन्यवाद किया और यह समझा कि जादू के साथ साथ विज्ञान का भी बहुत महत्व है। सिया ने महसूस किया कि अगर हम पेड़ पौधों की सही देखभाल करें और प्राकृतिक तरीकों का उपयोग करें तो हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। इस कहानी में हमने सीखा पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं। हमें उनकी सही देखभाल करनी चाहिए और प्राकृतिक तरीकों से उनकी रक्षा करनी चाहिए। यह न केवल हमारे बगीचे को सुंदर बनाता है, बल्कि हमारे पर्यावरण को भी सुरक्षित रखता है।